है। मैंने जब बिहार गया था, मैंने अपने बहू से सब कुछ बताया, लेकिन एक बात को छुपा के रखा। मैंने नहीं बताया कि मेरा भाई टीबी का पेशेंट है। इसको नहीं बताया? जी नहीं। मैं सोच रहा हूं जरा कर इस राज को खुलना ही है। जब राज खुल जाएगा, मैं अपनी बहू की नजरों से गिर जाऊंगा। अगर नहीं बताएंगे उसके निगाहों से गिर जाओ। मैं सोच रहा हूं आज बहू का इंतजार करूंगा। अगर बहू आ जाएगी, इस राज को मैं बता दूंगा। मैं बैठकर बहू का इंतजार कर लेता हूं। मैंने सुबह सुखा है मोरे किस्मतिया फूटी गावा मोरे बाइक में कोई अनहोनी हो गई, कोई गड़बड़ हो गया, या तुम्हारी तबीयत खराब है, या परिवार का सदस्य किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया? ये बड़काऊ क्या है? हमका बिहार से ही बड़े लेके आया, तोरे घर में जो हुआ हमका मारा है। ऐसी बात तो नहीं पाएगी। मैं तो यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था कि बहू आए। आज मैं अपनी बहू से कुछ खास बात बताने वाला था, लेकिन बात बताने से पहले ही तुम्हारे मुंह से रोने की आवाज आ रही है, आंखों से आंसू बह रहा है। आज समझ नहीं पा रहा हूं, मैं पहले अपनी बात बताऊं या तुम्हारी बात पूछो? आपन बतावा आपन। ऐसे मुझे बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। मेरी बात सुनो। आज 15-16 साल से टीबी का मरीज है, उसका इलाज चल रहा है। आज डॉक्टर ने मुझे साफ शब्दों में बताया, कृपा शंकर तुम्हारा भाई ठीक होने वाला नहीं है, और ये छुआछूत की बीमारी है, जो इसके करीब रहेगा वो भी टीबी का मरीज हो जाएगा। अगर इसके साथ उसकी पत्नी रहेगी तो भी टीबी का शिकार हो जाएगी। इसलिए बहू, इस बात को मैं आपसे बहुत जरूरी बताना समझा। सोचा था कि बहुत अच्छा काम करे मर्दाई वाला ना, लेकिन बहुत गलत काम करे। यहाँ क्यों दूसरे जिंदगी से खिलवाड़ करे सोचता है ना। बारे बताओ, बहुत अच्छा काम करता है तू। हमारी बात सुनना पहले।
हमारा कुछ बिगड़ा ना है। ठीक है बाप रे बाप, भैया बाबू है जब तक किस्मत कितनी अच्छी है, हम जरा कर लगे तो रात हम सोए ना है, नहीं तो हमरे अंदर आई था के हम तोरे गोड़े गिरी, हम कहीं कमरे की हाथ पहुंचाई जा, हम तोरे घर में ना रह पाओ और आगे बढ़ो तो हमके करे भरोसे रहा। ये कृपा सरकार तुम्हें बिहार वापस नहीं भेजेगा। अगर ये कृपा सरकार बिहार से तुम्हें यूपी में लाया है, रामा संकल्प के भरोसे नहीं लाया है, चाहे अगर हमारी बात मानो जीवन में तुम्हें ऐशो आराम ही आराम होगा। और बिहार वाले वापस भेजता हो तुम्हारी रुसवाई होगी। मेरी बात सुनो। उसका काम तमाम हो जाएगा, तब का सूरज वो नहीं दिखेगा। और दूर हटा वाह केमक मेरा समझा था। एक बात सुन लिया, आप तो कहीं दोबारा कहा जिल आई भूला जाओ कि तुम्हारे बड़काऊ या हम तुम्हारा भया हो वही केमक मेरा समझा था बड़काऊ ओमक मेरा न हुई। अरे तनी सोचा बड़काऊ कि यहाँ तक कर लो छोटी भैया का परछाई बराबर थे और उससे नाम सुना पक्का था तो का सामना लगा था तो का चुल्लू पर पानी नाप तरल के मैं चाहिए। वाह रे बड़काऊ वाह, यह सोच के हम कहीं घर लेके आया कि जो रात खुल जाए तो हमारे भैया चाहे नहीं घरे तो हम नहीं घरे न जाए अपने बारे ठीक शर्म आवे चाहिए। मान एक बात है जी, एक तो हमारा वैसे किस्मत फूट गया कि ये सब बात अगर हमने नहीं में बताए हो गया तो क्या करे, हम अपन कदम अपने घर से बाहर निकाले। बहुते गलत काम करे यहाँ पर बहुते गलत काम करे हम तो हमें नहीं पहुंचाए जब हम कुछ बात सुनना चाहिए। मैंने सोचा मेरी बहू पढ़ी की है, लेकिन उसके शब्दों से एहसास हो रहा है जाहिर है गवार है उठा छाप है। अरे सोचो ये है मैं तुम्हारे बिहार में वापस भेज देता हूँ, तुम्हारे माँ बाप को रिश्वाई होगी, तुम्हारे छोटे भाई बहन की शादी नहीं होगी और मायके वाले तुम्हारे माँ बाप को ताला उड़ा देंगे। जो छोटी बहन है जो छोटी भाई है उन सबकी शादी नहीं होगी। बात क्या है नए नवेले दूल्हा बन के बिहार से यूपी में गई सुमित्रा, लेकिन फिर क्यों चली आई? इसका मतलब सुमित्रा का चलो चला आदमी अच्छा नहीं है, इसलिए ससुराल वाले इसको मायके में भेज दिए। विचार करो हाँ क्या बिगड़ा है? अरे हमारी घरवाली कौशल्या काली है, गलूटी है, वो सकल है, वो मुझे पसंद नहीं आती है। मैं इसका मालिक हूँ, मैं जो चाहूंगा वही हुआ। अगर हमारी बाहों में रहोगी ऐशो आराम करोगी। ध्यान करो सुमित्रा, अगर घर का माल घर ही में रह जाए तो इससे क्या अच्छा हो सकता है? वैसे सही आ गई है क्या कर भाई करी जब ये अपन परिवार खुदे नाश करे में जुट गया ना तो हम तो हसीन है ये यही कितना पाई कितना हमका कम रहा है। तो चलिए जब तुम ऐसी बात ही कर रहे हो बड़े मियाँ तो मैं बात मान ले रही हूँ आपकी बात मानने में मुझे क्या तकलीफ। आप तो बिहार से इस घर में आ गई हूँ, चाहे
भला हो चाहे बुरा हो, वो तो यहीं पर होगा। अपने मारे जाओगी, ये भी ठीक कह रहे हैं, बड़ी बेइज्जती होगी। ऐसे गांव मोहल्ले की औरतें हैं, यही कहेंगी कि पता नहीं क्या हुआ, कलंकनी गई थी वहाँ पे, 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा काला मुंह कर लिया कि यहाँ चली आई। प्यार कर गया हमसे, अरे वो भी रहा करूंगा। क्या कर गया वैसे टंगे और ये रजल तो है, बहुत नंबर 1 का लागत था। हमारे जिस्म के हर एक तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। लड़की वक्त क्या करती हो? अच्छा बता, तो कौन बीमारी बनाएगा? मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मोटा ताजा हो, तंदुरुस्त हो, ये खान पीन अच्छा लगता हो। अगर नहीं सवाल, अगर हमारी घरवाली को फिक्र है तुम्हें, उससे बेफिक्र हो जाओ। अगर तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य आवाज उठाएगा, ये तुम्हारा जगत के पास होकर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारे लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी बाहों में रहोगी। अगर मेरा परिवार तुम्हारे लिए संसार भरेगा, ये कृपा से कमाता है, पूरे परिवार को संसार बना दूंगा। अरे तो बात में है, शमशान अभी सिंह भेजा नहीं, और प्यार कर ली तो सी खोला खोला मुहना खोला क्या भगवान ने तुम्हें बनाया है? बनाने वाले की तारीफ करो, या जिस माँ बाप ने जन्म देकर तुम्हारी परवरिश किया उसकी तारीफ करो। जितने की तारीफ कर जाओ उतना ही कम होगा। तुम्हारे सामने शोर की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। ये जहरीली दवा है, आज के आज इसी वक्त तो खिला दो। यह दवा उसके शरीर में जाते ही उसका काम तमाम हो जाएगा। एक आदमी देरी ना लगावा, जाइएगा तो का हम कौन बहाना से ओका पिछाए और दशरथ नाती मर जाए, लेकिन आपका कुछ हो ना चाहिए जाए। शंकर का वादा है। आओ। गवाही हो तुम भैया अपने बच्चा अपने भौजी को बुलावा, अपने भौजी को बुलावा, भौजी को बुलाई, भौजी को अपने बुला। तबियत ज्यादा खराब अरे सुमित्रा, हम जाएंगे थोड़ा सा टीवी मार जाए ना, लेकिन ये ओमक मेरा ना समझा, पिया तो का छोड़ के ना जा रहा। तो मुझे छोटी मत जाना। अब ना जा, अब देखा जैसे सुने तुरंत टीवी मार जाए ना, 5000 रुपया दे है। हाँ किरावा हाँ नहीं जो ना हुए। अरे जो अपने घर पर लगे रहा उनके नाम का भाई बुलाइए हम। अरे जो बंसी ला रहा, हाँ मैं भेजवा बिहार से आयुर्वेदिक दवा लाई हूँ पति जी आपके लिए। आयुर्वेदिक दवा है, का करें? अरे पति जी आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, जैसे ये दवा आप अंदर लेंगे खाएंगे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी जितनी मर्ज है ऐसे हवा में उड़ते उड़ते गायब हो जाएगी। इतनी कारगर दवा है? और क्या आयुर्वेदिक दवा है। भगवान मैं भी खाना चाहता हूँ। हाँ जल्दी इस्तेमाल करिए, जब खा लेंगे तो 2 मिनट बाद अपने पत्नी की तारीफ करेंगे, मेरी मैडम क्या दवा दी थी। ये लो खाओ खाओ खाओ। कड़वी दवा है ना? अरे बिहार प्रांत की आयुर्वेदिक दवा है। पति जी आप दवा खाएं, आपको आराम करने की सख्त जरूरत है, आप आराम कर लीजिए।
बिस्तरा लगाई बिस्तरा बिस्तरा नालायक कहीं का बूढ़ा हो गया बोलने की तमीज पर अरे वही बतावा हम जान गए पहले दिन में तोरे साथ यहाँ का कर चाहता ये बिस्तरा तोरे बारे आता है या बीमारी में है बिस्तरा चाहिए बता वाले सब जने सो मैं सोफा से करते हमारा बता सो ऐसे कतई थे तू आराम कर चिंता मेरा पर हम सोफा से कर चलाओ तू आराम कर भाई खाना नंबर 1 कसूर में सब्जी लगवा तो कखवा आराम कर लीजिए पति परिवार वालों से अलग हो गया तू मुझे धोखा नहीं दे सकती है ये भगवान मेरा भैया उमाशंकर कानपुर पेपर देने गया है और कह रहा था कि भैया 1 हफ्ते में आ जाऊंगा लेकिन मेरा उमाशंकर भी नहीं आएगा उमाशंकर तेरा भैया गया रे अब तू मुझे नहीं पाएगा तेरा भाई आगे जा रहा मैं खाना मछली लेके पहुंचा दूं मैं दवा मैं खाना लेकर आ गई हूँ और भैया का आवाज लगाती हूँ भैया भैया मैं खाना लेकर आई हूँ भैया खाना खा लीजिए ना आवाज मुझे सुने क्या देखो भैया सो रहे क्या मैं भाव खाना लेकर आई जिस भैया के लिए तू परेशान है तड़प रही है तुम्हारे भैया की दुनिया में नहीं रहे कि मतलब भैया की दुनिया में नहीं है मुझसे पूछेगी मुझे क्या जवाब दूंगी मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी भैया अरे क्या हुआ बहन तेरे आंखों में आंसू बात क्या है क्यों हो रही है बहन
अपने परिवार में कोई बात हुआ? बता, अपने जेठानी से बहन की बातें क्यों हो रही है? तू बोलेगी कौन से? एक बात देखी बड़ी दीदी कहते हैं जी जान नहीं था मैं सच्ची मछली भैया खाना पहुंचा तू नहीं दवा खाने देर हो जाएगी मैं भैया खाना लेकर आई आवाज लगाई नहीं बोले देखा मछली भैया सो रही क्या चूसना लीजिए का कि मछली भैया इस दुनिया में अरे कहाँ छोड़ी के हमके भाग्या मोरे सुग्गा, अरे मोरे पियावा, अरे मोरे पियावा, कौन कमीवा हमार पाया मोरे राजाऊ, काहे छोड़ी के अपने सुगनी के भाग्या मोरे पियाऊ। ए झूठ ना बोलता हूँ, हम तो ये अकेले हम अपने आदमी को देखा। ये वादा करे ले तू चला गया छोड़ के सोई जा। क्यों रे सब उतरिया चल घर। क्या बात है? मैं तुझसे जो पूछने चला वही बता, ये सब किया कौन? इस कमरे में कौन आया? इस कमरे में मैं आया हूँ। क्या बोली? उसके तीसरे दिन बाद वो रंडी खाने में जहर मिला के ले जा रही थी मेरे पति को खिलाने के लिए। मैं पहुंच गई, बचा ली अपने पति को, मगर आज ऐसा कारनामा तो कर गई, सबसे छोटी इस घर में ऐसा कारनामा कर गई कि मेरे पति जी को अकेला पाके तू मार डाली ना, मार डाली है कुतिया। बोल ऐसे करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई रे? बात सुनिए दीदी।
लाती हूँ, सोचती समझती नहीं हूँ। जैसे मेरे पति को मारी है ना, वैसे मारने के लिए तैयार हो जा, छोड़ने वाली नहीं है। आज भी मैं तेरे गले में फांसी का फांदा, और उसी फांसी के फांदे में तेरी जान अपने आप निकल जाएगी। तो क्या बोल रहे? अरे मोरे अरे बोलोगे बात क्या है तुम लोग? अरे के आप अपने दूसरे दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्या? अरे सहारे या मेरा मोरे बड़े काऊ। अरे बोलोगे अरे बात क्या है? अरे जो तो आज छोटकी भाई हो ये बात कौन तलिया। हाँ हाँ थोड़ी नहीं शकुंतला है रंडीवा का जब कही डाइस। क्या? अरे आज हमारे आदमी के कानम जहर मिलाए खवाई के मार डाई। ये क्या कह रही हो बहू? मेरे भाई रमाशंकर को ये शकुंतला ने थाली में जहर डालकर खिलाकर मार डाला। हाँ बड़काऊ, लाश उसकी कहाँ है? या बात देख लिया बड़काऊ। उठाया कौन से ऐसी गलत आवाज निकाली क्योंकि तूने रवा शक्कर के खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। मेरा भाई रवा शक्कर हमेशा हमेशा के दुनिया छोड़ दिया। क्या करे आप तुम्हें मछली दीदी की बातों पर विश्वास हो गया और वो आपका बड़ा भैया नहीं बात समाज मानती हूँ, बड़ी दीदी का दीदी नहीं समाज मानती हूँ और कभी भी झूठ नहीं बोली भैया। भैया मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। छोटे बहू ये तुम्हारा गेट के पास सरकार कान की सुनी बातों पर यकीन करे हुए या जो आंखों से देख रहा है उस पर यकीन करे। बहू इसने शकुंतला ने इस तुम्हारी भारी हुई जवानी में आग लगा दिया, तुम्हारे नाम का सिर उलझा दिया, तुम्हारे जीवन बर्बाद कर दिया और मैं इसमें कर ही कह सकता हूँ। हाँ जिस प्रकार से तुम्हारे आत्मा को शांति मिले उस प्रकार से शकुंतला से अपना बदला लो। इसमें तुम्हारा गेट निर्माण सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।